खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। 7 अक्टूबर की अहले सुबह इजराइल का आसमान हमास द्वारा छोड़े गए रॉकेट्स ने पाट दिया था। हमास के आतंकी इजराइल के शहरों में घुस आए। म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड करने गए 200 से अधिक लोग मौत की चिर शांति में सो गए। औरतें बच्चे बंदी बना लिए गए। इजराइल ने इंतकाम लेना शुरू किया, खून का बदला खून, और शुरू हो गई दुनिया में एक और जंग। फिर तो इंसानियत का कत्लेआम रोजाना की खबरों में शुमार हो गया। बमों और रॉकेट्स ने न घर देखे, न औरत, न मर्द, न बच्चे, न बुजुर्ग। वो बरसते रहे और सरहद के दोनों तरफ मौत का मातम बदस्तूर जारी रहा। इजराइल के बच्चों की मौतों से लोग गमजदा हैं तो फिलिस्तीनी बच्चों की लाशें कलेजे से लगाए माँ बाप को रोते हुए देखना भी वो दृश्य है जिसे कोई देखना नहीं चाहेगा। इजराइल के इंतकाम का शिकार बने गाजा में कम से कम 1524 बच्चों सहित कुल 3785 लोग मारे गए हैं। युद्ध जारी है। सायरनों का शोर मौत की मुनादी करता हुआ इजराइल और गाजा दोनों तरफ दहशत पैदा कर रहा है। जब सायरनों का शोर थमता है तब लोगों की चीखें सुनाई देती हैं, ऐसी चीखें जिससे मजबूत से मजबूत कलेजा भी कांप जाए। युद्ध उन्मादी हो रहे मीडिया चैनलों से आप इस मानवीय त्रासदी का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। कहते हैं ना, जाके पांव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कुछ लोग हमास और फिलिस्तीन का खात्मा चाहते हैं तो कुछ इजराइल का। वो लोग जो ये भी नहीं बता पाएंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन ग्लोब में किस तरफ पड़ेंगे, वो भी युद्ध उन्माद की भाषा में नारे बुलंद कर रहे हैं। गाजा के अल अहली अस्पताल में हमलों में घायल लोग इलाज करा रहे थे। कम से कम अस्पताल में इंसान बमों और रॉकेट्स के हमले से मरने तो नहीं जाता, लेकिन युद्ध हर नाजायज को जायज ठहराने की सनक का ही नाम है। अस्पताल पर बम गिरे, रॉकेट्स छोड़े गए और 500 लोगों की मौत हो गई। जो अस्पताल घायलों की जान बचा रहा था वो अचानक से लाशों के ढेर में तब्दील हो गया। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने एक दूसरे पर अस्पताल पर हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन सच जो भी हो, 500 से अधिक जिंदगियां जा चुकी। ऐसी न जाने कितनी जिंदगियां हैं जो जाने वाली। हमास के हमले में आम इजरायली मारे गए थे तो इजराइल के हमलों में भी आम फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। तर्कशास्त्र के जानकार युद्ध का तर्क जुटा ही लेंगे, लेकिन बेकसूर लोगों और मासूम बच्चों के नरसंहार को कोई तर्क सही नहीं ठहरा सकता। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर। ये नज़्म साहिर लोधियानवी ने दुनिया के किसी और हिस्से में जारी जंग के लिए कही थी, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग में जिस किस्म का युद्धोन्माद देखने को मिल रहा है, उस दौरान हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी है। इसमें कितने ऐसे लोगों की जानें जा रही हैं जिनका युद्ध से कोई मतलब नहीं था, चाहे वो इजरायली नागरिक हों या फिलिस्तीनी। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।